हे प्रभु यीशु, हम आज का धर्म शिक्षा क्लास शुरुआत करने से पहले आपको याद करते हुए पवित्र आत्मा की शक्ति हम सबों पर मांगते हुए अपने सभी वरदानों से विभूषित कीजिए, ताकि हम जो भी पढ़ाया जाए उसे समझकर अपने जीवन में उतार सकें। हे प्रभु, हम सबों को आशीष दीजिए कि हम आपके बुलाए गए, चुने गए प्रजा बनकर आपकी आज्ञाओं का पालन कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु। प्यारे बच्चों, आगे हम देखते हैं नेहेमिया समाज सुधारक। अभी नेहेमिया के बारे में हम जानेंगे। वे भी एक समाज सुधारक थे। नेहेमिया एजरा के समकालीन हैं, मतलब उनके शासनकाल में ही नेहेमिया भी थे। वह भी एजरा के समान राजा अर्थकजस्सिस का विश्वास पात्र था। जब उसे यह खबर मिली कि यरूशलेम की 4 दीवारी गिरा दी गई। और नेहेमिया का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 3 पर लिखा गया है। तो उसने राजा से अनुमति पत्र लेकर सन 445 में 445 में बाबुल से यरूशलेम की ओर प्रस्थान किया। नेहेमिया का पहला प्रयास यरूशलेम की 4 दीवारी का निर्माण कराना था, जो शहर की सुरक्षा के लिए जरूरी थी। यरूशलेम पहुंचते ही उसने शहर का भ्रमण किया और 4 दीवारी का निरीक्षण किया। कठोर विरोध के बावजूद भी नेहेमिया ने दीवार और उसके कठोर विरोध के फाटक खड़े कर दिए, है ना। बहुत ये क्या बोलते कड़ा था, नियम था, फिर भी उन्होंने क्या किया, फाटक का निर्माण किया, वहाँ पर खड़े कर दिया। इनके बीच नेहेमिया की नियुक्ति यूदा प्रांत के राज्यपाल के रूप में हुई। एजरा के साथ मिलकर नेहेमिया ने यरूशलेम के यहूदियों के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन में नवीनीकरण लाने का प्रयास किया। मतलब धार्मिक जीवन में और सामाजिक जीवन में नया कार्य करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। यह आसान कार्य नहीं था, फिर भी नेहेमिया प्रभु की मदद से इस कार्य में सफल हुआ। तो हमें कार्य में अगर सफलता पाना है तो ईश्वर की आशीष हमें चाहिए। उसने राजमहल की जीवन शैली को छोड़कर साधारण जीवन शैली अपनाई, है ना। सिंपल लाइफ ही वॉज लिविंग। प्रार्थना और उपवास उसकी ताकत थी, इसलिए अपने ही लोगों के विरोध के बावजूद वह हिम्मत नहीं हारा और अपना मिशन पूरा करने में सफल हुआ। नेहेमिया ने यहूदियों की कुरीतियां समाप्त कर उन्हें सुधारने का भी कार्य किया। तो हम पढ़ेंगे नेहेमिया का ग्रंथ अध्याय 2 से लेकर के 7 अध्याय तक आप पढ़ेंगे, बाइबल लेकर के पढ़ेंगे, तभी इनके बारे में आपको अच्छी तरह मालूम पड़ेगा। तो आगे हम देखते हैं मकाबी, देश और धर्म के रक्षक। अभी दूसरा राजा है मकाबी। उन्होंने देश की रक्षा कैसे की और धर्म की रक्षा किस प्रकार की। मिस्री राजा सिकंदर महान ने सन 336 में 336 ईसा पूर्व फारस के राजा को हराया और यूनानी साम्राज्य की स्थापना की। उनका विशाल साम्राज्य मकेदुनिया से भारतवर्ष तक फैला हुआ था। मकेदुनिया से लेकर के भारतवर्ष तक फैला हुआ था। यूनानी भाषा और संस्कृति सारे संसार में फैल गई। सन 197 मीन्स 197 ईसा पूर्व सीरिया के राजा अंतियोक महान ने मिस्र के राजा को पराजित किया। उसका उत्तराधिकारी अंतियोक चतुर्थ एपिफनेस ने यहूदियों पर घोर अत्याचार किया। उसने अपने पूरे राज्य और राज्यों में धार्मिक तथा सांस्कृतिक एकरूपता स्थापित करना चाहा।
है ना, अपने धर्म का और संस्कृति का स्थापना करना चाहा। उसने यरूशलेम के नवनिर्मित मंदिर में देव मूर्तियों की स्थापना करना और मंदिर में सूअर जैसे अपवित्र माने जाने वाले पशुओं की बलि चढ़ाने के लिए यहूदियों को विवश किया, है ना। सूअर को अपवित्र पशु माना जाता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, यहूदियों को विवश कर दिया कि आप उसके लिए उसका बलि चढ़ाओ। यह लिखा गया है मकाबियों के ग्रंथ में अध्याय 1 वाक्यांश 4 से 49 तक, 4 to 49। तो आप पढ़ेंगे, बाइबल खोलेंगे और पढ़ेंगे। यहूदियों में बहुत से लोग उसके लिए तैयार हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने धर्म में दृढ़ रहने के लिए कटिबद्ध थे। इन अल्पसंख्यक यहूदियों का नेतृत्व हसमोन वंशज याजक मत्थाया ने किया। उसने राजा के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। यह लिखा गया है मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्यांश 6 से 23 तक। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र यूदा ने राजा अंतियोक पर विजय पाई और मंदिर का शुद्धिकरण करा। तो बच्चों, हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। अभी हम उनसे मिलता जुलता प्रश्न बोलेंगे, देखेंगे। पहला प्रश्न है, किसने यहूदियों को आज़ादी दिलाई? दूसरा प्रश्न है, एजरा कौन था? यरूशलेम में एजरा की भूमिका क्या थी? तीसरा प्रश्न है, नेहेमिया कौन थे? उसके समाज सुधार का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है, मकाबियों ने किस प्रकार देश और धर्म की रक्षा की? और पांचवा प्रश्न है, धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा हम कैसे प्रकट करेंगे? यह पर्सनल क्वेश्चन है ना, व्यक्तिगत प्रश्न है, तो इसको आप सोचेंगे, समझेंगे और इसका उत्तर देंगे। तो प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि हम इस पाठ से क्या सीखे हैं। इस पाठ में पुराने विधान में वर्णित इस्राएल के अंतिम चरण का इतिहास हमने देखा। यद्यपि बाबुल निर्वासन यहूदियों के लिए एक दुखद अनुभव था, फिर भी इसी अनुभव ने उन्हें धर्मनिष्ठ एवं देशभक्त बनाया। जीवन के विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा के प्रति विश्वसनीय रहा और उन्हें सुरक्षित प्रतिज्ञादेश वापस लाया। तत्पश्चात मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति लोगों ने अपनी निष्ठा दिखाई। इसलिए जब सीरिया के राजा अंतियोक एपिफनेस ने मंदिर को अपवित्र किया, तो लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया और अपने मंदिर और देश को आज़ादी दिलाई। इसी धार्मिक कालावधि में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, मतलब इसी के अंतराल में प्रभु यीशु का जन्म हुआ। तो हम देखते हैं शास्त्री कौन लोग हैं। सुसमाचार में हम बार बार शास्त्रियों के विषय में सुनते हैं। धर्म ग्रंथ के प्रति लिखना, लोगों के समक्ष धर्म ग्रंथ और संहिता का पाठ पढ़ना और उनकी व्याख्या करना और उपदेश देना इनका प्रमुख कार्य था। इसलिए वे धर्म ग्रंथ के ज्ञाता कहलाते हैं। ओके, शास्त्री लोग धर्म ग्रंथ के ज्ञाता कहलाते हैं। दूसरा है फरीसी। हम इसके बारे में भी बहुत बार सुनते हैं। प्रभु यीशु के जीवन काल में हम शास्त्रियों के साथ साथ फरीसियों के विषय में भी पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं। ये विजातियां पाठ पढ़ना एवं उनकी व्याख्या करना, उपदेश देना इनका प्रमुख कार्य था। फरीसी भी उसी तरह है। वे विजातियों के साथ कोई संबंध नहीं रखते थे और नियम के प्रति कट्टर थे, है ना। जो रीति रिवाज दिया गया था, नियम दिया गया था, उसको नियम को पालन करने के लिए बहुत कट्टर थे। इसलिए वे अपने आप को दूसरों से ऊंचा मानते थे।
नियम का पालन करते थे, इसलिए अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे। और लास्ट है सदुकी। सदुकी के बारे में भी हम सुनते हैं सुसमाचार में। ये एक याजकीय वर्ग थे जो अपने आप को नज़दीक पारंपरिक मानते थे, है ना। जादोक पारंपरिक मानते थे। तो इस क्लास को हम समाप्त करने के लिए हम छोटी सी प्रार्थना कहेंगे। मकाबियों का इतिहास हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें किस प्रकार धर्म की रक्षा करना चाहिए। हे प्रभु, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने दैनिक जीवन में धर्म और ईश्वरीय मूल्यों को हम कभी नहीं त्यागेंगे। हे प्रभु, हमें आशीष दीजिए कि जो भी कलीसिया का नियम है उसे हम आज्ञाकारिता से पालन करते जाएं। हमें आशीष दीजिए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।